और ये मेरा फेरिटास है, आयरन का, जो बच्चा को जब पैदा लेता है उसको 3 दिन के बाद लगाया जाता है और उसके बाद 15 दिन के बाद लगाया जाता है। इसमें देखिए जानवर में, सुअर में खास तौर पर 2 ही बीमारी आता है कि स्वाइन फीवर है, एफएमडी है, जो भयानक महामारी वाला बीमारी है। अगर ये आपका आ गया तो मतलब जानवर बचाना मुश्किल है। आपको पिग फार्मिंग से अभी आपका जिंदगी कैसा चल रहा है, मतलब कैसा परिवर्तन आया कि नहीं? देखने में ही लगता होगा कि क्या है नहीं है, लेकिन देखा जाए तो एक तरह से पहले से बहुत बढ़िया हो गया है। जोहार, नमस्कार, मैं मनोज कुमार महतो आया हूं और एक नया पिग फार्म का वीडियो लेकर, जिसमें आपको अधिक मात्रा में पिग फार्मिंग कैसे करें, उनको बीमारी से कैसे बचाएं, क्या खिलाएं, बहुत सारी जानकारियां इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो हमारे चैनल पे जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो फार्म के ओनर से बात करते हैं। तो नमस्कार सर, मेरे चैनल में। नमस्कार नमस्कार। तो सर, तो आपको स्वागत है सर मेरे चैनल पे। धन्यवाद सर जी। तो आपका नाम क्या हुआ और यह फार्म का एड्रेस क्या होगा सर? मेरा नाम तो ऐसे मुकेश कुमार महतो हुआ और ये जो गांव देख रही है जगेसर बिहार है और इसका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बोकारो जी, और ये गोमिया मेरा ब्लॉक हुआ। थाना कौन सा पड़ता है? थाना जगेश्वर ही है। जगेश्वरी। तो सर आप कितने सालों पहले आप पिग फार्मिंग स्टार्ट किए थे? ये सर लगभग मेरा 3 साल होने चला। 2023 लास्ट दिसंबर में स्टार्ट किए थे इस फार्म को जी, लॉकडाउन के बाद। जी। तो आप स्टार्ट किए थे तो कितने जानवर से आप स्टार्ट किए थे? स्टार्टिंग सर हम जब किए थे उस टाइम 12 जानवर लाए थे, उसमें 10 मेरा फीमेल था और 2 मेल था जी। तो बच्चा लेके आए थे, बड़ा लेके आए थे? नहीं, सब बच्चा था, वही 15-20 केजी का, कोई 25 केजी, कोई 30 केजी इस टाइप में था जी। तो किस रेट पे आप लेके आए हुए थे उस समय? उस टाइम सर हम जब बच्चा लाए थे तो हमको 250 रुपये पर केजी बॉडी वेट पड़ा हुआ था जी। तो 10 किलो का वही 2500 आसपास पड़ा होगा। तो अभी आपको कैसा लग रहा है पिग फार्मिंग करके? पिग फार्मिंग तो सर देखा जाए तो एक तरह से बहुत बढ़िया व्यवसाय है, लेकिन आदमी थोड़ा सा इसको घृणा नजर से देखता है, जो इस लाइन में नहीं घुसा हो या नहीं जान रहा हो। थोड़ा सा इसको लोग सोचते हैं कि ये सुअर है, नली में रहने वाला है, कादो कीचड़ में रहने वाला है, लेकिन ये सुअर ही एक ऐसा जानवर है कि इसको इससे बढ़िया कोई जानवर ही नहीं है। ये अगर चाह लिया कि हमको एक जगह पे ही बाथरूम करना है, एक जगह पे ही टॉयलेट करना है, तो वहीं पे करेगा, अदर दूसरा जगह पे नहीं करेगा। तो इससे बढ़िया हमको लगता है कि और जानवर नहीं है। अगर कोई जानवर को हम कोई रूम में घुसा दिए तो लगता है कि सारा रूम गंदा कर देता है, लेकिन ये एक ऐसा जानवर कि अगर एक बार वो जहाँ पे वो कर लिया एक बार, तो बार बार वहीं आके करेगा जी। तो इससे पहले आप पिग फार्मिंग करने से पहले आप क्या करते थे? उससे पहले स्टूडियो चलाते थे जी, जो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी जो होता है वही सब काम करते थे। छोटी दुकान भी था अपना, फोटो कॉपी वगैरह ये सब ऑनलाइन जो भी काम होता था यही सब करते थे। तो अभी आपको पिग फार्म में प्रॉफिट हो रहा है? अच्छा, प्रॉफिट तो बहुत है सर, ये अपने पे डिपेंड करता है। बात है कि आपके पास जितना इन्वेस्ट कीजिएगा उस तरह का आपके पास प्रॉफिट आएगा जी। तो आप अपने अभी जानवरों को क्या क्या खिला रहे हैं? अभी जानवर सर मेरा टोटली अभी फीड पे है, ड्राई फीड पे। पहले होटल वेस्ट भी चलाते थे, लेकिन होटल वेस्ट में काफी थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ा, इसलिए अभी ड्राई फीड पे ही कर दिए टोटली को। और ड्राई फीड जब से किए अभी मेरा जानवर बढ़िया है और बच्चा का मोर्टेलिटी भी कम हो गया जी। तो आप जो फीड खिलाते हैं कौन सा फीड खिला रहे हैं? ये अभी मेरा फीड जो है सर सीपी कंपनी का, पंजाब का जी। तो मेरा ही एरिया में 10 किलोमीटर के अंदर में एक फ्रेंचाइजी लिया गया है, तो वहीं से माल लाता है। तो किस रेट पे आपको वो पड़ता है? वहाँ पे देखिए कैटेगरी के अनुसार है, जैसा स्टार्टर का कुछ पड़ेगा, गेस्टेटिंग का कुछ पड़ेगा, लैक्टेटिंग का कुछ पड़ेगा, फिनिशर का कुछ पड़ेगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि 1600 से 1700 के बीच में ही रहता है। अच्छा, तो अभी आपके पास कितने जानवर है टोटल? अभी टोटली तो सर मेरा फार्म में अभी ज़्यादा नहीं है, 8-10 मतलब 10 जानवर है। उसमें मेरा 10 पीस निकल चुका है जो कटिंग के लिए तैयार किए थे। अभी जो मेरा सब जितना भी जानवर है अभी प्रेग्नेंट है, 1-2 महीने के बाद सारा बच्चा दे देगा, उसको फिर स्टॉक कर लेंगे हम। अच्छा, तो सर अभी आपके फार्म पे जितना जानवर, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में होता है, बच्चा सेल करने में या कटिंग सेल? दोनों में है सर, अब जैसा चलाइए। जैसे मान लीजिए यही है कि अगर आप बड़ा करके बेचते तो उसमें आपको पैसा थोड़ा सा नजर आएगा जी। और बच्चा बेचते हैं जैसे 1, 2, 4, 5, 10 इस टाइप में निकलेगा। और कटिंग माल क्या होता है कि आपके पास अगर मान लीजिए 20 है, 10 है, तो एक बार अगर आप निकालते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको भी लगेगा कि हाँ पैसा आया है जी। तो उस टाइप में बस दोनों फायदा दोनों में है, जैसे आप कीजिए। अच्छा, बहुत सारे फार्म पे अभी बीमारी भी आ रही है,
तो मुख्यतः कौन कौन सा बीमारी है जो फार्म को जो डुबा सकती है? बीमारी तो देखिए सबसे बड़ा चीज है कि आप अपने फार्म को देखभाल किस तरह करते हैं, साफ जी। सफाई किस तरह रखते हैं, रख रखाव किस तरह है जानवर का, जी उसका सुविधा किस तरह दिए हुए हैं, जी। किस तरह का खाना खिला रहे हैं। मेन यही उसका मुख्य कारण है बीमारी आने का। कौन कौन सा बीमारी आता है और उससे किन किन से बचना चाहिए? इसमें देखिए जानवर में, सुअर में खास तौर पर दो ही बीमारी आता है कि जी। स्वाइन फीवर है, एफएमडी है, जो भयानक महामारी वाला बीमारी है। जी अगर ये आपका आ गया तो मतलब जानवर बचाना मुश्किल है। जी, फार्म बंद हो सकता है। हाँ, और जैसे हल्का फुल्का सर्दी बुखार हो गया तो ये ऑटोमेटिक है कि अपने से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जी। इसका कोई दिक्कत नहीं है। और फीमेल को आप कैसे रखते हैं? फीमेल को रखने का मेरा जैसे है कि सर फीमेल अगर क्रॉस हो जाती है, जी। 2 महीना अगर हो गया तो उसको सिंगल रूम कर देते हैं। जी उसमें हम डबल फीमेल नहीं रखते हैं, ताकि मान लीजिए लड़ा उड़ा खाने पीने में किया तो अगर मान लीजिए पेट में लग गया तो इससे बच्चा खराब होने का अति होता है। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि फीमेल को सिंगल रूम ही दे। और बच्चे को आप कैसे, बच्चे को 1 डे से लेकर कटिंग तक आप बेचने के लिए चाहे ब्रीडिंग करवाने तक आप कैसे उनको देखभाल करते हैं, उसके बारे में बताइए। उसका देखभाल देखिए, अगर मान लीजिए आपको फार्म में अगर क्विंटल अगर उसको प्लस अगर करना है, जी क्विंटल तक अगर करना है तो बच्चा को देखभाल, वो बच्चा देखिए 24 घंटा ही देखना पड़ता है। जी जब माँ जब डिलीवरी देती है जी 24 घंटा ही उसको देखना पड़ता है कि बच्चा दबे ना। जी। ठीक है, जब बच्चा जब खेलने कूदने लगता है तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, खाना दीजिए वो अपना खाएगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। बच्चे को कैसे बचाए? बच्चे में भी तो कुछ बीमारी आती होगी जिससे बचाना चाहिए। हाँ, बच्चे में बीमारी आता है तो मान लीजिए अगर बाहर वो निकल गया, जी ठीक है, तो 0 साइज का बच्चा, तो उसको तो कोई सुई दवा भी नहीं कर सकते, लेकिन एक तरह से समझिए कि आपका किस्मत है। जी ठीक है, खराब होना बच्चा में खास तौर पे अगर वही अगर 2-3 महीना अगर हो गया तो उसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब वो पैदा ले लिया तो उस टाइम मतलब कोई दवा नहीं है उसके लिए। अच्छा, तो आप जो अपने फार्म पे जो दवा यूज करते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी दे बस दें। यही देखिए, मेरा जो दवा है जी, ये मेरा हो गया लिवर टॉनिक। जी ठीक है, जो ये हो गया मेरा अल्बेंडाजोन, जो पेट में जैसे कीड़ा हो जाता है, ठीक है, उसको इसमें 10 ml बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। अल्बेंडाजोन ठीक है, पेट के कीड़ा को जो अंदर में होता है ना, उसको मारता है। इसको देने के बाद लीवर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, लीवर कमजोर है, मान लीजिए एक तरह से जहर है ना जी, तो इसको दे रहे, इसको ठीक करने के लिए इसको लिवर टॉनिक 2 दिन चलाया जाता है, जो लीवर को बढ़िया करता है। जी ठीक है, और ये इसके बारे में तो हो गया। अब ये देखिए हिमेक्स जो मलहम आप देख रहे हैं जी, जानवर के शरीर में कहीं भी कितना बड़ा भी घाव हो जी, इसको अगर लगा देते हैं तो जानवर का 1 से 2 दिन के अंदर में आपका घाव सुखा देगा। जी ठीक है, और ये मेनोलेक्स प्लस, जो जानवर आपका बीमार हो जाए, जी, तबीयत खराब हो तो उसको बॉडी वेट के अनुसार दिया जाता है। जी, और ये मेरा फेरिटास है, आयरन का, जो बच्चा को जब पैदा लेता है उसको 3 दिन के बाद लगाया जाता है और उसके बाद 15 दिन के बाद लगाया जाता है जी, फेरिटास। और ये मेरा एफएमडी का, जो मुख्य फार्म में हर कोई को रखना होता है, जी, जो सबसे महामारी बीमारी है, जी। एफएमडी। कौन सा दवा का नाम बताइएगा? ये स्टिकर भी उछरा हुआ है। अच्छा, इसका बारे में बता दीजिए। और ये आपका है स्वाइन फीवर, जी, जो ये आपका आता है रेरिजेटट करके नाम के। ठीक है जी, तो ये आपका स्वाइन फीवर का है। ये 2 ही है जो साल में एक बार आपको टीका लगाना होगा। जी। कैसे दिया जाता है इसको? इसको साल में बस वही 1 ml दिया जाता है टीका, मतलब सुई से ही लगा के टीका दिया जाता है। तो आपके फार्म पे कुछ जानवर जो हैं आप हमें दिखा दीजिए, फीमेल। आइए देख लीजिए। अभी तो धूप के टाइम है, थोड़ा सा सब अंदर में है। अच्छा सर है, ये सर जो फीमेल है कौन सा ब्रीड पे ये फीमेल है? ये हेम्पशायर है सर। हेम्पशायर है। कितना मंथ का ये होगी? ये मोटा मोटी 1 साल हो गया है। 1 साल में एक बार ये बच्चा दे चुकी है। ये अभी 2nd टाइम क्रॉस होगी और बच्चा देगी। कितना मंथ का ये प्रेग्नेंट है? ये अभी बच्चा इसके साथ है, अभी साथ है। तो एक बार में कितना बच्चा दी थी ये सर स्टार्टिंग तो 6 ही बच्चा दी है फर्स्ट टाइम में। जी। आपके फार्म पे कौन कौन ब्रीड पे आप फार्मिंग कर रहे हैं? मेरे पास 2 ही ब्रीड है, टीएनडी और हेम्पशायर का है। जी, ये टीएनडी फीमेल। हाँ, ये मेरा टीएनडी फीमेल है। ये भी फर्स्ट टाइम की मादा है। जी।
ये भी बच्चा दे चुकी है। ये अभी कितना बच्चा साथ में, ये भी वही दी है, 6 से 7 बच्चा। अच्छा, इसका बॉडी वेट कितना होगा सर? इसका बॉडी वेट वही 100, अब फीमेल को क्रॉस कराने के समय कितना उसका बॉडी वेट और कितना मंथ कम होगा से तब कम 60 से 70 केजी का होना चाहिए फीमेल, तभी आप उसको क्रॉस क्रॉस कर? करवा सकते हो। और ऐसा करने से आपका बच्चा क्वांटिटी थोड़ा बढ़िया आएगा। जी और कम एज में अगर करवाते हैं तो थोड़ा सा बच्चा का दिक्कत हो सकता है, बच्चा ठीक से बन नहीं पाता, उधर नहीं है। हमारे पास है पिगमेंट 30+। आप अपने फार्म पे पिगमेंट 30+ खिला सकते हैं, आप अपने जानवर को स्वस्थ बना सकते हैं। ये बीमारी से भी बचाता है और ग्रोथ भी अच्छा कराता है। ये फीड है विक्रम तलवार जी का है, जो अपने फार्म पे भी चलाते हैं और आप भी अपने फार्म पे चला के अपने सुअरों को स्वस्थ बना सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो मैं नीचे नंबर दे दूंगा डिस्प्ले में, और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा, तो ऑर्डर करें। तो सर अभी बहुत सारे युवा हैं, जो आप भी एक युवा भी हैं, हम भी एक युवा हैं, बहुत सारे युवा अभी बेरोजगार हैं जिनको जॉब नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग फार्मिंग लाइन में भी आना चाहते हैं। तो सुअर पालन एक झारखंड का मुख्य व्यवसाय बनता जा रहा है। जी जी। तो सर जो नए फार्मर अगर करना चाहते हैं तो कैसे स्टार्ट करें, कितना जानवर से स्टार्ट करना चाहिए, केबिन क्या बनाना चाहिए, उसके बारे में बताइएगा। तो देखिए, नया फार्मर के लिए एक ही बात है सर कि आपका सबसे पहला चीज़ है कि बजट क्या है। जी ठीक है, बजट के अनुसार आप ही मतलब फार्म चालू करें। ये नहीं कि हम 15-20 रूम बना लिए, पता चला कि मेरा जानवर का ठिकाना नहीं है। जी ठीक है, और सबसे बड़ा चीज़ है नया फार्मर के लिए, अगर आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं जी तो सबसे पहले आप जानकारी ले लें। जी है कि बिना जानकारी को आप पीछे भी जा सकते हैं। ये नहीं कि आप यूट्यूब में बहुत बड़ा बड़ा देख लिए कि जी इतना साल में इतना जानवर से हम इतना काम है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आप इस फील्ड में घुसिएगा नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। ट्रेनिंग लेना भी जरूरी है। आप ट्रेनिंग कहाँ ट्रेनिंग लिए थे? ट्रेनिंग तो हम सर हजारीबाग में ही लिए थे, जी और वही जो एनजे फार्मिंग में लिए थे, जी और उसके बाद वहीं से लेके स्टार्ट किए। लेकिन फिर भी लॉस सहना पड़ा जी कि ट्रेनिंग में, देखिए ट्रेनिंग भी आप अगर ले लेते हैं, जब तक प्रैक्टिकली आप नहीं करते हैं तब जी तक आपका मतलब क्या होता है, दिमाग में आएगा नहीं, जी समझ में। इसलिए 3 दिन में मान लीजिए आदमी 10 साल पढ़ाई करता है एक सर्टिफिकेट के लिए, जी तो कहीं ना कहीं ये आपका जिंदगी सुधारने वाला चीज है। जी आपका घर का स्थिति सुधारेगा, तो कहीं ना कहीं अच्छे से अगर जानकारी लेके करेंगे तो आपका बढ़िया रहेगा, जी पीछे माइनस में नहीं जाइएगा। और ये वही है कि देखा देखी में जाइएगा तो फिर माइनस चले जाइएगा। मतलब कि आप बोलना चाह रहे हैं कि ट्रेनिंग भी ले ले और बहुत सारे विजिट भी कर ले, फार्म हाँ सीख ले। विजिट कर ले, आप इसमें क्या झेलना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, क्या इसमें मुख्य कारण है। तो इसमें सबसे मुख्य कारण है फार्म में दोस्तों खाना। जी ठीक है, खाना का मेंटेनेंस आपको करना ही करना है। ठीक है, आप जानवर 10-5 कहीं से भी ला लिए, जी लेकिन फीड का पैसा हमेशा आपका पैकेट में रहना चाहिए, जी नहीं तो नहीं हो पाएगा ये बिजनेस। जी। और मार्केटिंग के बारे में हमारे चैनल पे कमेंट करते हैं। मार्केटिंग के लिए तो इसमें देखिए कोई दिक्कत नहीं, डिपेंड करता है आपका एरिया कौन सा पकड़ाता है नहीं पकड़ाता है, उस पर डिपेंड करता है। हम लोग तरफ तो भैया एक फोन कीजिए दौड़ के आता है माल उठाने के लिए। लेकिन आप किस एरिया में है, किस क्या है, आपका एरिया में किस तरह का रेट चल रहा है, वो चीज आपको देखना होगा। आप अभी बच्चे कैसे सेल कर रहे हैं? बच्चा तो अभी सर मेरा पर बच्चा 5200 रुपये पीस बिकता है जी। और जो अब जैसे कटिंग माल लीजिएगा तो उसमें मेरा 220 रुपया पर बॉडी वेट पड़ेगा, पर केजी बॉडी वेट। तो आपको मतलब मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्केटिंग में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई किसान भाई को अगर प्रॉब्लम भी होता होगा तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका माल निकाल देंगे जी। और अभी बहुत सारे फार्मर कमेंट भी करते हैं, इनकम के बारे में वो डिस्कस करते हैं। तो कितना प्रॉफिट आप कमा लेते हैं और कैसे इसमें प्रॉफिट कमाया जाए? प्रॉफिट देखिए सर डिपेंड करता है आपके जानवर पे, आप कितना जानवर रखे हैं। एक जानवर भी आप रखे तो साल भर में आप 1 लाख रुपया कमा लीजिएगा। तो आप उसी से हाँ, अगर एक फीमेल आप रखे हैं तो साल का 1 लाख रुपया आप कमा जाइएगा। आप उसी में आप अपना गणित लगा लीजिए कि अगर हम इतना रखेंगे तो मेरा कितना जाएगा। उसमें आपका फीड भी मतलब ऐड होगा कि इसमें मेरा फीड भी, मान लीजिए एक फीमेल हम अगर रखे हुए हैं तो अगर मेरा 8 बच्चा ही देता है, ठीक है, तो साल में 2 बार देगा, 8 दूनी 16, 16 पचे कितना हो गया? 21, 2,10,000 रुपया हो गया। तो उसमें मोटा मोटी एक साल का आपका मान लीजिए 20,000 रुपया आपका फीमेल खाई, फिर भी तो 80,000 रुपया बचा के दी ना। हाँ, तो उसी के हिसाब से आप गणित लगा लीजिए। मान लीजिए हम 10 फीमेल रखे हैं तो 10 फीमेल में मेरा कितना आएगा?
इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है बीमारी से बचाना। जी जी जी, सबसे इम्पोर्टेंट है बीमारी, खाना, साफ सफाई, बस जी। यही 3 चीज ही है। साफ सफाई में क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए? साफ सफाई देखिए, अपने जिस मान लीजिए रूम में आप फीमेल को रखे हुए, जानवर को रखे हुए, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि उस रूम में गंदगी ना हो। बाथरूम उथरूम करता है तो एक टाइम कम से कम, ठंडा बरसात में एक टाइम कम से कम रूम को साफ करें। और गर्मी में तो भैया वो आप पे डिपेंड करता है, काहे कि 2 से 3 बार भी पानी मारना पड़ता है, काहे कि गर्मी के टाइम में थोड़ा सा इन लोग का जो सुअर होता है उन लोग हफसने लगता है, तो इन लोग को थोड़ा सा ठंडा ठंडा मौसम पानी थोड़ा चाहिए। तो कम से कम गर्मी में कोशिश कीजिए 2 टाइम हम अपने रूम को ठंडा रखें। आप कितना समय देते हैं अपने फार्म पे? फार्म में सर समय तो देखिए, हम सुबह 8 बजे आते हैं, जी। 8 से अपना मान लीजिए साफ सफाई करके वही 10 बज जाता है, तो नहा धोवा के फिर हम घर चल जाते हैं। उसके बाद फिर वही 4 बजे हम फार्म में आ जाते हैं। मतलब कि 2 से 4 घंटा में ही आप पूरा मैनेज कर लेते हैं? जी जी, इसमें दिन भर टाइम देना जरूरी नहीं है, ठीक जी। है। बस सुबह शाम आके अब देख रहे हैं अपने जानवर को, कौन क्या हालचाल कर रहा है, कौन कैसा है। बस परखने का नजरिया होना चाहिए जी। कि जानवर को हम देख रहे हो किस हाव भाव में है, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो यही सब चीज होता है। नया फार्म में ठीक है, हम जानवर ला के रख दिए, उसको तो समझ में नहीं आएगा कि मेरा जानवर क्या मांग रहा है, उसको क्या जी। कमी है। जी। तो इसी को बोला जाता है एक्सपीरियंस। तो जब तक ये चीज आपके पास नहीं रहेगा तो आप माइनस में जा सकते हैं नए जी। फार्मर के लिए। जी। तो आपको पिग फार्मिंग से अभी आपका जिंदगी कैसा चल रहा है? मतलब कैसा सर परिवर्तन थोड़ा आया कि नहीं? सा देखने में ही लगता होगा जी। कि क्या है नहीं है, लेकिन देखा जाए तो एक तरह से पहले से बहुत बढ़िया हो गया जी। है। थोड़ा सा पहले क्या बोलते हैं, दुकान भी था तो नहीं जानते हैं कि स्टूडियो चलता है, नहीं पता चलता है। शादी में आप जाएं तो अगर 20,000 में बात किए तो आपको 10,000 रुपया मिलेगा। 10,000 रुपया लेने में आपको कम से कम 2 साल लगेगा, जी। होता है ना। जी। तो वही जिंदगी था। इसमें क्या है कि आपके पास माल है भैया, माल दीजिए, पैसा लीजिए। जी। ये चीज, ये धंधा में है। ये धंधा में और एक चीज है कि इसमें आपका उधारी नहीं जाएगा, जी। जो जाएगा आपका नगद जाएगा। जी। तो आपको यह पिग फार्म करके बहुत अच्छा हाँ, बिजनेस टाइम आपका? भी अपना मिल जाता है, अपना दिन भर कहीं जाइए, अपना शाम में आ जाइए। जी। इसमें टाइम मतलब मेरा कोई सीमित नहीं है, कहीं भी हम जा सकते हैं। जी। जैसे अपना शाम में अगर थोड़ा सा लेट भी हो गया तो 6-7 बजे भी हम खाना दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब टाइमली हम 5 ही बजे दें। जी। हो सकता है 1 घंटा 2 घंटा लेट हुए तो हम 7 बजे आके भी दे सकते हैं। मान लीजिए सुबह में लेट हुआ तो 10-11 बजे भी हम आके दे सकते मतलब हैं। अपना काम है, कभी भी कर सकते हैं? हाँ, अपना काम है, स्वतंत्र है एकदम, कभी भी आइए दीजिए। लेकिन ये कभी-कभार, डेली का रूटीन नहीं बनाना है। जी। जैसे कभी-कभार कहीं बाहर में फँस गए, जी। उसके चलते बता रहे हैं। अगर डेली जैसे घर में रहते हैं टाइमली ही दीजिए खाना। जी। लेकिन कहीं चल जाते हैं तो उसके चलते आप अगर 2 घंटा 4 घंटा अगर लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जी। आप जो नए फार्मर को कुछ संदेश देना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से? नए फार्मर को यही संदेश देना चाहें कि देखिए, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो हिम्मत ना हारें और थोड़ा-सा जानकारी ले लें, तभी इस फ़ील्ड में उतरें। अन्यथा अगर यूट्यूब के देख के अगर उतरते हैं और जी। करते हैं तो थोड़ा-सा माइनस में जाने का डर रहता है। अगर कहीं से पैसा खोज के अगर लगा रहे हैं तो जी। थोड़ा-सा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अगर कहीं से पैसा आप लेके अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं इस धंधा में, तो प्रॉपर जानकारी ले लें और जी। करें। तो धन्यवाद सर हमारे चैनल पे समय देने धन्यवाद, धन्यवाद सर।